નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। આપણે અત્યાર સુધી કેટલાય રહસ્યો ઉકેલ્યા છે, કેટલી કહાનીઓ તમારા સુધી પહોંચાડી છે। આવી કહાનીઓ વખતે કેટલી વાર એવા તર્ક મળે છે જેનો કોઈ જવાબ નથી। આવી જ એક કહાની અમે તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યા છીએ। આ કહાની એ છે આગ્રાના એક નાના ગામમાં રહેતા 20 વર્ષના એક યુવકની। તેને સાપ કરડે છે। તમને થશે કે આમાં શું નવાઈ છે, પણ હું તમને કહું કે આ સાપ એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, પરંતુ 25 વાર તેને ડંખી ચૂક્યો છે। તો તમે વિશ્વાસ કરશો? તમને પણ વિશ્વાસ નહીં આવતો હોય, પણ અમે તમને આ બધું બતાવીશું પુરાવા, સાક્ષીઓ સાથે। તો પછી તમે જરૂર વિશ્વાસ કરશો ને। તે આવનારો છે। આજે રાત્રે ફરીથી માત્ર થોડી વારમાં 25 વાર ડંખી ચૂક્યો છે। આજે ફરી ડંખશે, પણ અમે તૈયાર છીએ। नए रखने देखते रहो। અમારી સતર્ક ટીમ દરેક હરકત પર નજર રાખતા કેમેરા, આ મદારીઓ, તે આવ્યો તો જાણે તોફાન આવ્યું। તે ભાગે તે પહેલા પકડી લઈશું, ડંખે તે પહેલા દબોચી લઈશું। એક બાજુ તે છે ઝેર સાથે, બીજી તરફ અમે છીએ અમારી જીદ સાથે। જોઈએ શું થાય છે। અમારી ટીમ આજે રજતને બચાવશે। દર્દમાં ડૂબેલા પરિવારની જિંદગી પાછી આપશે। પકડીશું તે ઝેરીલા મોતને, જેને લોકો કહે છે જાની દુશ્મન। તમે રજતની કહાની સાંભળશો તો તમને એવું લાગશે કે જાણે કોઈ ફિલ્મની કહાની સાંભળો છો। રજતનો દાવો છે કે તેની પાછળ એક સાપ છે। તેના ઘર, ગામ, શહેર પણ બદલીને જોયું, પરંતુ ખબર નહીં દરેક જગ્યાએ આ સાપ પહોંચી જાય છે, તેને ડંખે છે। અમને લાગ્યું કે આ કોઈનું ષડયંત્ર હશે। તમે આ ચહેરો જોઈ ચૂક્યા છો। ફરી એકવાર જોઈ લો। કોઈ પણ ઘરનું સાધારણ જેવું દેખાતો યુવક, પણ આ ચહેરા પર ન જાવ। દર્દ, દુઃખ, દહેશત, આવા કેટલાય ચીસો પાડતા અહેસાસોનું નામ છે રજત। તે દરેક સવારે જીવે છે, દરેક રાતે મરે છે। જાણો છો રાત્રે તેની સાથે શું થાય છે?
ज़्यादातर वैसे रात को ही काटा है। मरना चाहता था ना, काटने के बाद कि किस्सा ही खत्म हो जाए तो घर वाले भी चैन से सोए, 1-2 महीने परेशान रहेंगे कि बच्चा चलाया कोई नहीं, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? रजत ये दावा करता है कि उसको एक सांप करीब 24 से 25 बार काट चुका है। एक ही सांप है जो उसको बार बार काटता है, बार बार डसता है। और इसी दावे की पड़ताल करने के लिए आदि हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है मनखेड़ा गांव, आगरा जिले का एक गांव है। हम रजत के घर जाएंगे और इस दावे की पड़ताल करेंगे। રજતનું ઘર શોધતા સમયે અમને કેટલાક લોકો પણ મળ્યા। हाँ, अभी हमें कुछ दिन पहले ही पता चला है कि यहाँ गांव में सांप काटता है, किसी को काट जाता है रोजाना। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है, रोजाना पर डे आके और उसको सांप काट जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। तो और ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटलों में भी ये गए हैं, वहाँ पे टेस्ट वेस्ट कराया है तो पता चला है कि सांप काटने वाला जहर ही उसमें मिलता है। तो ये आश्चर्यजनक घटना है, इसके बारे में हम तो कुछ कहीं सोच ही नहीं सकते, ऐसा हो कैसे सकता है। आप शिक्षक हो, ये अंधविश्वास लगता है आपको? अंधविश्वास 100% लग रहा है। બાળકોને પણ અમે પૂછ્યું। आप लोग जानते हो आपके गांव में कोई रजत है, भैया है, उनको सांप काटता है? वो वहाँ पे रहते हैं, क्या हो गया उनको? उनको बार पे सांप काटता है। आपको पता है? बताया उसको 21 को सांप काट चुका है। कल भी काट गया था उनको। अच्छा हाँ, अच्छा। उनको 5 सांप है उनके, पता नहीं दे देता है कौन है, पता नहीं, मंशी नहीं रहा है वो। आपके गांव में रहते हो वो? हाँ, आप कहाँ रहते हो? मैं तो इधर रहता हूँ पर वो इधर रहते हैं। શિક્ષકે કહ્યું કે આ અંધવિશ્વાસ છે। બાળકોએ કહ્યું કે નાગ દેવતા છે એટલે કોઈ પૂર્વજ। આ માસૂમ આંખો પરથી અંધવિશ્વાસનો પડદો હટાવવો બહુ જરૂરી છે। અમે સૌથી પહેલા રજતને હકીકત પૂછી। काटने की शुरुआत 6 सितंबर से हुई थी। मैं बाहर टहल रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उसी टाइम सांप ने काट लिया मुझे। उसके बाद हमें लगा नॉर्मली सांप काट गया, तो इसने ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे गांव में एक वैद्य दवाई देता है वो जी, तो हमने वो बुलाई और उससे कोई आराम नहीं पड़ा। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गई मुझे, तो वहाँ से 5-6 घंटे एडमिट होने के बाद मैं आ गया। फिर 6 के बाद 8 तारीख को फिर वापस वही सांप काटता है, कोई नहीं। फिर घर वाले थोड़ा वो हुए, 2 बार काट लिया। फिर उसके बाद 10 को मुझे दिखा था, 10 को काटा नहीं। फिर 11 को काटा, फिर 13, 14, 16, 17 ऐसे काटता रहा। मतलब एक दिन छोड़ के काट रहा था पहले, फिर लगातार मतलब कभी भी काट जाता। उठा के देखेंगे कंबल के नीचे सब, कि बेड के नीचे कुछ है तो नहीं। और मैं बीच में सोता हूँ, मेरे को पूरा घर वाले जो हैं मेरे को घेर के सोते हैं, और वो फिर भी आता है, मेरे को ही काटता है सिर्फ। તો શું રજત કે તેના ઘરવાળાઓએ તેને પૂછવાનો પ્રયાસ ન કર્યો? जैसे कोई मतलब या तो इसके पिछले जन्म की या कोई घरवाली हो, या फिर अब कुछ लोग तो बताते हैं कोई हवा का चक्कर है, और कुछ लोग बताते हैं कोई पिछले जन्म का वो है इसके। और दुनिया भर के यही सब भगत, तांत्रिक वांत्रिक, किसी पे देवता आते हैं, किसी पे देवी आती हैं। ऐसी जगहों पे हम लोग सब कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं जिसने जहाँ बताया वहीं गए। આ બધી વાતોને અમે નથી માનતા। અમે અમારી રીતે આ રહસ્ય ઉકેલીએ। वो जो मुझे सांप दिखाई देता है वो इतना बड़ा है, ब्लैक कलर का, वो वाइट लाइन है, यही है, वही दिखाई देता है मुझे। एक ही सांप दिखाई देता है, एक जगह कुंडली मार के बैठा होता है, वो पीछे की साइड में खिसकता है। कभी मैंने आगे चलते ही नहीं देखा वो। હવે સવાલ નહીં પણ તપાસ થશે। અમારી ટીમ અહીં કેટલી રાતો રોકાશે તે રહસ્યમયી સાપને પકડવા માટે જાળ બિછાવશે। 1-2 बार मैं इस रूम में भी सोया था। अच्छा। तो इसमें भी काट लिया, यहाँ पे काटा था। जब ये भी सामान पूरा उठा के दिखा, इसमें आया जब हम
मुझे तुरंत काटा, इसके नीचे सांप गया है, पूरा उठा के देखा, कुछ नहीं दिखता। कभी ऐसी कोशिश घर वालों ने की कि एक तरफ मम्मी सो गए, एक तरफ पापा सो गए, बीच में आप सो रहे आए दिन यही कोशिश चल रही है, मतलब यही प्रक्रिया चल रही है पिछले 2 महीने से, मैं बीच में ही सोता हूँ। तो देखिए कितनी हैरानी करने वाली बात है कि रजत सोते हैं बेड पर एक तरफ उनके जो परिजन हैं, मम्मी पापा, वो लोग सोते हैं और उसके बावजूद सांप उनको काट लेता है। रजत, आप अगर पैर को कवर कर लें, ढक लें कंबल से या चादर से, तब भी आपको सांप काटता है? ये भी करके देख लिया। क्या किया आपने उसको लेकर? कंबल लिपेट दिए थे पैर से, तो कंबल में आगे काट गया। પછી અમે તે રૂમમાં ગયા જ્યાં રજતને સાપે સૌથી વધારે ડંખ માર્યા હતા। एक सांप बार बार रजत को काट लेता है, लेकिन हम इस कमरे के अंदर मौजूद हैं और हमने इस कमरे की एक एक चीज की तलाशी ली है। ये सोफे आप देख रहे हैं, ये सोफे मैंने हटा के देखे, इनके पीछे कोई छेद नहीं है, कोई बिल नहीं है जहां से सांप अंदर आ पाए। और ये बेड मैंने पूरा नीचे से पूरा देख चुका हूँ। एक एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं दीवार पर टंगी हुई, ये तस्वीरें मैंने हटा के देखी, ये झूमर, सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से सांप इस कमरे के भीतर आए। और रजत ये दावा करता है कि इसी कमरे के भीतर, इसी बेड पर, ये बेड जिस पर इस वक्त मैं आपसे खड़े होकर बातें कर रहा हूँ, और इसी बेड पर सबसे ज्यादा रजत को जो सांप है सबसे ज्यादा बार इसी बेड पर काटा है। ઘરની અંદર સાપ છુપાઈ શકે તેવી કોઈ જગ્યા નહોતી, તો શું સાપ બહારથી આવે છે? ચાલો તે બધી જગ્યા પણ માર્ક કરી લઈએ। हमने रजत के घर का एक एक कोना छान लिया, एक एक कमरा छान कर देख लिया है, एक एक चीज हटा के देख ली है, कोई ऐसी जगह हमें नहीं मिली जहां से उसके घर में सांप अंदर आ पाए। और अब इसीलिए हम इस ड्रोन की मदद ले रहे हैं। पूरा खुला इलाका है, यानी आसपास चारों तरफ आपको खेत ही खेत देखने को मिलेंगे, दूर कहीं आपको थोड़ा सा जंगल जैसा एक पैच भी देखने को मिलेगा जहाँ पर घना जंगल भी है। और एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि इसी इलाके में से जो सांप है वो निकलकर उसके घर में घुस जाता हो और उसको लगातार बार बार डस रहा है, बार बार उसको काट रहा है, उसको अपना शिकार बना रहा है। રજતને આ રૂમમાં જ સુવડાવીશું, આખી રાત ચોકી પહેરો ભરીશું। હવે સાપ આવશે તો અમારાથી બચી નહીં શકે। અમને રજતના ઘર પાસે એક સાપ દેખાયો। શું આ સાપ તેજ છે? હવે થોડી મિનિટોમાં આ રહસ્ય પરથી પણ પડતો ઉચકાશે। જો આ સાપ તેજ છે તો આ ગામમાંથી દહેશત જતી રહેશે, પણ રહસ્યનું શું તે તો ત્યારે પણ નહીં છતું થાય। તે કેવી રીતે ખબર પડશે કે આ સાપ રજતને વારંવાર કેમ ડંખે છે, એ પણ રાતના જ, માત્ર ડાબા પગ પર જ કેમ ડંખે છે? અમે આ વિચારી રહ્યા હતા ત્યાં ગામ લોકો કંઈક બીજું જ કહી રહ્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે તમે સાપને પકડી જ નહીં શકો। રહસ્યમાં ડૂબેલું એક ગામ। સાપના ડરથી થરથરતો એક પરિવાર। આજ સુધીની સૌથી ચોંકાવનારી અને સનસનીખેજ કહાની, પણ આ બધું ગણતરીની પળોમાં પૂરું થવાનું હતું। બસ એકવાર રજત હા પાડી દે। हम अब रजत के घर पर आ गए और रजत के घर पर हम ये सांप दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये वही सांप है। रजत, अंदर ही चलते हैं, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। रजत, देखना ये वही सांप है जो तुम्हें काटता है क्या? देखो ऐसा ही है। नहीं, ये नहीं। तो वो कैसा होता है जो काटता है आपको? ये तो साइज तो इतना ही है, पतला इतना ही है वो, और ब्लैक, पूरा ब्लैक है वो, दाढ़ी में ऊपर वाइट वाइट लाइन। पक्का ये नहीं है क्योंकि हमने आपके घर के पास से पकड़ा है, नहीं, नहीं, दीवार नहीं, के पीछे से। તે સાપને જ્યાં સુધી પકડી નહીં લઈએ ત્યાં સુધી અહીંથી નહીં જઈએ। પણ જો સાચે જ સાપ નીકળ્યો તો પકડીશું કેવી રીતે? કેમ કે ટ્રેનિંગ વિના સાપને પકડવો એટલે મોતને આમંત્રણ આપવું। અમે મદારીઓ પાસે મદદ માંગી। મદારીએ કહ્યું કે તે અમને મદદ કરશે।
तो जैसा कि रजत ने दावा किया है कि उसको सांप शाम के समय ज़्यादा काटते हैं, ऐसे में अब इंतजाम सारे कर लिए गए हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है, हर जतन किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो सांप है उसको पकड़ा जाए। और अब उसके लिए आप देखिए बाकायदा दो नाथ जी बीन बजाने वाले दो सपेरे यहाँ पर बुलाए गए हैं और अब इनकी कोशिश ये है कि अगर घर के भीतर कोई सांप मौजूद है तो वो बाहर निकले और रजत को इस मुसीबत से, इस समस्या से बाहर निकाले। દિવસે કંઈ ન થયું, હવે અમે રાત્રે રોકાઈશું, પણ રજતને જો સાપ ડંખી ગયો તો અમે તેને કેવી રીતે બચાવીશું? ઘરવાળાએ કીધું તેવી રીતે જે રીતે તેઓ અત્યાર સુધી બચાવતા આવ્યા છે। आप ही लंबे समय से रजत का इलाज कर रहे हैं, तो आज आप हमें दिखाएंगे कौन सी दवाइयों से आप रजत का इलाज करते हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रजत तो ये कहता है कि आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ, वो जिंदा है, वो ठीक रहता है। तो शुरू करते हैं फिर दवाई बनाना। लो बेटा बोला सिलवट्टा लो। પીસીને દવા તૈયાર કરવામાં આવી। સૂર્ય દેવતા આથમ્યા। હવે સમય હતો દહેશત અને રહસ્યના જાગવાનો। બહાર મદારીઓ, અંદર અમારી ટીમે રજત પાસે સ્થાન લઈ લીધું। સમય પસાર થઈ ગયો પણ કોઈ હલચલ ન થઈ। થોડી વાર પછી કેટલાક સભ્યોને ઊંઘ આવવા માંડી। રજત ગાઢ નિંદ્રામાં હતો। અમારા પર પણ ઊંઘ હાવી થઈ રહી હતી, પણ અમારા કેમેરા દરેક હરકત પર નજર રાખી રહ્યા હતા। કોઈ પાસે રજતની બૂમ ન પહોંચી પણ સૌથી પહેલા અમે જાગ્યા। योगेन जी, योगेन जी, योगेन जी, बच्चों काट लिया, सामने काट लिया, काट लिया, अंदर काट लिया, काट लिया, अंदर 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 ये इधर 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 काट लिया, काट लिया। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है? रजत को एक बार फिर से काट दिया है सांप ने यहाँ पर और हम इसीलिए यहाँ रुके हुए थे देखने के लिए। और घड़ी में समय देखिए, सुबह 12 का समय हो रहा है। रजत ने यही कहा था कि रात के वक्त सांप काटता है। अब सांप कहाँ पर है, क्योंकि सांप कहीं भी हो सकता है। और हमने ये सपेरे ये हम बुलाए हुए थे देखने के लिए कि सांप कहाँ पर है। और अब हम तलाश कर रहे हैं कि अगर सांप गया तो गया कहाँ, क्योंकि दावा यही करता है रजत कि काटने के बाद वो सांप गायब हो जाता है। और मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मैंने सांप कभी नहीं देखा। और ये सपेरे भाई ढूंढेंगे। अरे ढूंढिए कहाँ है, ढूंढो ना कहाँ है, यही होगा नीचे। થોડી મિનિટોમાં હાહાકાર મચી ગયો। શું સાપ ભાગી ગયો? ના ભાગ્યો હોય તો આ રૂમમાં જ હશે। ડર, રોમાંચ અને જનૂન એક સાથે અમારા પર હાવી હતા। કંઈ પણ કરીશું પણ સાપને જવા નહીં દઈએ। બધે ચેક કર્યું પણ સાપનું નામો નિશાન ન મળ્યું। भाग गया, वो भाग गया, फिर भाग गया, फिर भाग गया। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भाग गया। योगेन जी कुछ नहीं कर पाया, भाग गया। वो आपके आया नहीं कंट्रोल में, तो खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है उसके पैर में। कूड़ा कर दिया, पूरी मेहनत बेकार हो गई हमारी। પગમાંથી નીકળતું લોહી અને પછી આ ચહેરા પર તેજ લાચારી અને દર્દ જે દરેક રાત્રે રજતને કોરી ખાય છે। काट दिया ये तो। महाराज जी अब क्या कर रहा है? रस्सी मंगाओ, रस्सी 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 चाहिए। अम्मा 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 रस्सी दे दो, रस्सी दे दो, रस्सी दे दो। सावित्री आई हो, बंद आई हो, तो मेरे बच्चे को काट लिया। तो बंद लगाओ, बंद लगाओ, बंद लगाओ, इसे बंद लगाओ, तू तो नहीं बंद लगाओ, बंद लगाओ। मेरे बच्चे को काट लिया, फिर काट गया, मेरे बच्चे को फिर काट गया। दवाई देते हो रजत को कोई जब सांप काटता है? दवा देते हैं बेटा, वो दिखता तो है ही नहीं किसी को, खाते खाते अदृश्य हो जाता है। पूरे घर वाले इतने परेशान हो रहे, ना नींद से सो सक रहे, न खा सक रहे, न चैन से रहते। ગામના વૈદ્યની દવા રજતને આપવામાં આવી। હવે સમય હતો રજતના દાવાને ચકાસવાનો।
ये अब निशान देखिए, निशान देख के बताइए ये सांप का ये कोई कीड़ा भी हो सकता है ना, मौसम में खुली जगह है। नहीं सर्प है, सर्प के हैं, 2 दांत के दांत लगे हुए हैं, 2 दांत होते सर्प के। અમે કેમેરાને રિવાઇન્ડ કરીને જોયો. કોઈ પણ કેમેરા પર સાપ આવતો કે જતો જોવા ન મળ્યો. ન રજત ખુદને ઈજા પહોંચાડતો જોવા મળ્યો. તો શું રજતને સાચે જ સાપે ડંખ માર્યો હતો? સાપે ડંખ માર્યો તો તે ક્યાં ગયો? લોકોએ કહ્યું કે તમે માનતા કેમ નથી કે સાપ ચમત્કારી છે, તે ડંખીને ગાયબ થઈ ગયો છે. ભીડ વધી રહી હતી. हर बार ऐसे ही सब लोग देखिए इकट्ठे हो गए, सब लोग ऐसे ही देखने आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। आज तो कम है भीड़। रजत के पापा है, रजत के पापा कुछ कह रहे हैं भाई साहब। आज तो भीड़ बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती है कि समझ नहीं समझती है, और पूरा घर क्या पूरा रास्ता जो है भर जाता है। आप अभी दिखाइए किसी को तो इतनी भीड़ लगती है, किसी को उसी माने। सभी लोग, हम गाँव वाले सभी लोग बहुत परेशान हैं। अगर कोई भी आदमी अगर इस संबंध में इसका इलाज कर सकता है तो हमारी कृपया मदद करें। રજતનું આ દર્દ દૂર કરવા માટે અમે ડોક્ટર પાસે પહોંચ્યા. कुड्डा मालधारी समाज